द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर 10 साल के पेपर रिवाइज करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हर 2 साल में देखने को मिलेगा। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब होता है लिमिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से लेवल का, कितनी हद तक काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन अ 3 पार्ट, मतलब इसे 3 चीज़ों में, 3 हिस्सों में स्टडी किया जाता है। फर्स्ट वन इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी तो समझ में आ गया कि उसे किस तरीके से स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके इंडिविजुअल लेवल पे उनकी प्राइस को स्टडी करना, इसे कहते हैं फर्स्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हर एक प्रोडक्ट का खुद का एक प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाओ पेन खरीदने के लिए, आप सेलो का पेन मांगोगे 5 रुपया, आप दूसरी कोई कंपनी का पेन मांगोगे 10 रुपया, जेल पेन 12 रुपया। सो दिस इज द डिफरेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। सेकेंड इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस, फैक्टर का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनने के लिए जिन जिन फैक्टर्स का यूज़ किया है उसके भी प्राइस फिक्स है। फॉर एग्जांपल, पेन खरीदा था, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिया पेन। अब मैं पेन की बात करूंगा तो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, जगह चाहिए, मशीनरीज चाहिए, कैपिटल चाहिए, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक चैप्टर का नाम है, वो भी आगे आगे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड का मतलब होता है ज़मीन, रेंट पे लेंगे तो उसका रेंट चुकाना पड़ेगा, तो जो भी रेंट चुकाएंगे उसका प्राइस भी पेन में लगेगा। लेबर, जिस लेबर ने वो पेन बनाने के लिए मेहनत की है उसको आप वेजेस देते हैं, खर्चा करते हैं, वो भी आप अपने प्रोडक्शन में डालेंगे। थर्ड, कैपिटल, जो पैसा आपने डाला है उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, तो वो भी आप डालेंगे। और प्लस इतनी मेहनत करने के बाद जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा तो बिजनेसमैन को उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, वो भी अपना बिजनेस का प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें लगेगी, दैट इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो पहला था थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नाउ थर्ड वन इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, इंडिविजुअल स्टडी करता है, मतलब उसका काम है लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। और लोगों की ज़रूरत पूरी करने का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो 3 चीज़ों में, इस पॉइंट को 3 चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्किंग कैपेसिटी। प्रोडक्ट की वर्किंग कैपेसिटी डे बाय डे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर मार्केट में 5 जन है तो उन 5 की ज़रूरत पूरी हो सके उतना प्रोडक्शन, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर में इतना दम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। जितने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, अवेलेबल है, वो भी यूटिलाइज होना चाहिए, कंज्यूमर को भी उसे खरीद कर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल का मतलब होता है हर तरीके से सोसाइटी लोगों के खुद की ज़रूरतें पूरी करे, हर तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उनकी जो भी ज़रूरतें हो वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, दैट इज़ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये थे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।